कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के इस कोर्स का हमारा जो ये पहला चैप्टर हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी लास्ट वीडियो है ये, जिसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, राइट। तो एज यू कैन सी हियर ना, तो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक सेंडर एंड रिसीवर है, उनके बीच में एक डेटा ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू वो कोई मैसेज भेज रहे हैं, और उस मैसेज को भेजने के लिए वो कुछ रूल्स रेगुलेशन जिनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 5 हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स है। तो डेटा जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको हमेशा यही चीजें मिलेंगी, इन्हीं को पढ़ना रहता है। तो जब हम आगे आने वाले सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं से ही जुड़े हुए रहेंगे। डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग में फिर इन्हीं का एक्सटेंडेड वर्जन हम पढ़ेंगे। तो अब इनमें अगर मैं बात करूं नॉर्मली कि भाई आप सेंडर किसको बोलोगे, तो सेंडर कौन होगा, जो डेटा सेंड कर रहा है। तो आपका मोबाइल डेटा सेंड करने वाला हो सकता है, टैबलेट हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के काबिल है, दैट इज अ सेंडर बेसिकली। ठीक है, रिसीवर कौन होगा, जो उस सेंट इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, दैट विल बी द रिसीवर। तो सेम ये भी आपका डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन की कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एंड ऑल इसके पास भी होनी चाहिए। ओके, अब वो किस मीडियम से जुड़ने वाले हैं, ये मीडियम आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, जैसे हमने थोड़ी पहले भी बात करी थी। वायर्ड में भी अब वो सिग्नल किस तरह का यूज करेगा डिपेंडिंग अपॉन दैट कि भाई कौन सी वायर वो यूज कर रहा है। लेट्स से आप कोएक्सियल केबल यूज करते हो जो कि अब ऑब्सोलीट है, इतनी यूज में नहीं है, या फिर आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हो तो आप एनालॉग सिग्नल यूज करते हो। अगर आप फाइबर केबल यूज करते हो तो उसमें आप एनालॉग कहेंगे, या फिर इसको थोड़ा और प्रिसाइजली बोलोगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर कॉपर वायर, और इसमें आपके ऑप्टिकल सिग्नल ओवर ग्लास और प्लास्टिक फाइबर। वायरलेस में आपके पास क्या होगा, जो फ्री स्पेस है वो मीडियम होगा, उसमें आप क्या करते हो फिर अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसीज, माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, सैटेलाइट, ये सारी हम टेक्नोलॉजी आगे पढ़ेंगे। ये 4-5 चीजें, एक डब्ल्यू लैन भी पढ़ेंगे हम नेटवर्क के अंदर। मैसेज क्या है आपका, द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, जो डेटा इसको भेजना है क्या हो सकता है, ये अगेन डेटा के फॉर्मेट्स टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो और इमेज, वट एवर है ना, दैट वी कैन कंसीव ऑफ, दैट इज डेटा। बेसिकली मैसेज इज डेटा। देन कैसे भेजा जाए ये डेटा, क्या फॉर्मेट हो, क्या चीजें फॉलो करनी पड़े, जैसे हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, टीसीपी है, यूडीपी है। कोई प्रोटोकॉल ऐसी है जो फास्ट है बट अनरिलायबल है। कोई एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ये बोलते हो कि भाई मेरे को दो डिवाइसेस हैं लोकली मेरे आमने सामने रखे हैं, इनके बीच में डेटा ट्रांसफर ऑफ फास्ट, मेरे को रिलायबिलिटी से मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता सिक्योरिटी से, क्योंकि मेरे खुद के सामने रखे हैं, तो कोई डेटा टेम्परिंग का मेरे को इतना टेंशन नहीं है। दूसरा ऑन द अदर हैंड, अगर इंटरनेट पे ये बात आती है, भाई इंटरनेट के किसी सर्वर से आप दुनिया के किसी और कोने में डेटा डाउनलोड या अपलोड कर रहे हो, तो वहां पे आपको सिक्योरिटी की ज्यादा टेंशन है। आप कहोगे कि स्पीड चाहे थोड़ी कम मिल जाए पर सिक्योर रहे मेरा ट्रांसमिशन। तो इस तरह से अलग अलग आप एप्लीकेशन के बेसिस पे अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हीं के हिसाब से प्रोटोकॉल्स डिजाइन एंड डेवलप करी जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है हमारा बिहाइंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो देख लेते हैं, मैसेज सेंडर वही है, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल। मैसेज द डेटा, आई गेस कर ही लिया होगा हमने सारा। ये कुछ बातें मैं आपको इनिशियल वीडियो में ही बता चुका हूँ, और यहाँ पे भी ये लिखी हुई है, तो यू कैन सी। वायर्ड, वायरलेस मीडियम्स हो सकते हैं, रिसीवर। ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन अभी मैं टच नहीं कर रहा हूँ, बट फिलहाल आप जस्ट देख लीजिए कि सेंडिंग और रिसीविंग को बस आप इससे याद रख लीजिए। जैसे ये यहाँ पे मैंने इंटरनेट का एग्जांपल दिया था कि आपका पीसी आपके वाईफाई राउटर या जिसको मॉडेम बोलते हैं उससे जोड़ रखा है, सर्वर भी ऐसे ही अपने राउटर से जुड़ा है, बीच में आईएसपी है, जो अभी अगर आपको नहीं पता तो अगला जो हमारा सेक्शन, अगला जो चैप्टर है नेटवर्क वाला, और उसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर जो इंटरनेट का चैप्टर आएगा उसमें बहुत डिटेल में आपको आईएसपी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो डिफरेंट कम्युनिकेशन पार्टीज अग्री करती है कि हम फॉलो करेंगे। जैसे लैपटॉप है, लेनोवो का है, कोई आपका सोनी का है, दोनों के बीच में वायर लगा के आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा क्यों है, लेनोवो और सोनी ने
ये एग्रीमेंट किया है कि भाई हम जो कनेक्टर बनाएंगे वैसे बनाएंगे कि सेम टाइप ऑफ केबल कनेक्ट हो सके और सेम प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर सके। जो हम बोलेंगे आगे पढ़ेंगे ईथरनेट प्रोटोकॉल होती है, जो दो डिवाइसेस ऐसे डायरेक्टली केबल से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ये हम ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो प्रोटोकॉल वाला पार्ट है वो हम वहाँ करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या आती है? फिर वही बात है, विदाउट टू प्रोटोकॉल दो डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे एक लैंग्वेज बोलने वाला बंदा दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले बंदे की नहीं समझ सकता ऑब्वियसली। तो ये ऐसा ही कुछ है। दिस इज वेयर द रोल ऑफ स्टैंडर्ड्स कम्स इनटू प्ले। स्टैंडर्ड्स डिफाइनिंग बॉडी होती है भाई। देखो इंटरनेट की स्पेशली अगर आप बात करोगे नेटवर्किंग की, इंटरनेट की, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना दोगे अपने ट्रेडिशनल सॉरी अपने पर्टिकुलर नेटवर्क में या अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में यार। हाँ, अगर आपको साइलोज में मान लो आपकी अपनी कंपनी, आपको खुद कुछ अपना प्रोप्राइटरी करना है तो कुछ मर्जी बनाओ भाई, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका डिवाइस इंटरनेट का पार्ट हो तो आपको इंटरनेट के बनाए हुए कुछ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो स्टैंडर्ड्स कुछ बॉडीज हैं, कुछ एसोसिएशंस हैं, वो बनाती हैं। तो यहाँ पे उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं। जैसे एक तो है आईईटीएफ है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, आईएसओ है, ये सब हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे वो आता जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करते जाएं। जैसे ओएसआई मॉडल है वो आईएसओ ने बनाया है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आईटीयू प्रोवाइड करता है, और ईआईए है आपका, एनसी है, एएनएसआई, ए आई ट्रिपल ई है। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, वायर्ड के, वायरलेस के, नेटवर्क के, हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये डिफाइन करते हैं। जैसे आप नॉर्मली भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना, उसके ऊपर आईएसआई मार्क लगा आता है, तो वो भी क्या है, कोई स्टैंडर्ड डिफाइनिंग बॉडी है। पर वो नेटवर्क और डेटा कम्युनिकेशन की नहीं, वो नॉर्मली है। और एक आपका क्या आता है, एफएसएसआई कुछ करके, फूड सप्लाई को आता है ना, जब प्रोडक्ट्स कोई भी खरीदते हो तो उसका मार्का लगा आता है, तो वो भी क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसे ही ये नेटवर्किंग के और डेटा कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स। सो फाइनली व्हाट इज अ नेटवर्क, जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वो नेटवर्क्स के ऊपर ही है। ये हटा देना चाहिए मुझे यहाँ से, नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट का चैप्टर हमने अलग कर दिया है। तो ये नेटवर्क के ऊपर ही रहेगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। बट द पॉइंट इज कि थोड़ा सा बस यहाँ से एक हल्का सा हिंट है, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक हम फाउंडेशन बना लेते हैं। वैसे मैंने बता भी दिया था, जब मल्टीपल डिवाइसेस इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ बाय यूजिंग सम मीडियम, सम लिंक फॉर द पर्पज ऑफ डेटा शेयरिंग, डेटा कम्युनिकेशन, तो दैट इंटरकनेक्शन इज बेसिकली नोन एज अ नेटवर्क। तो वायर्ड, वायरलेस, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, आरएफ, डब्ल्यू लैन, बहुत सारी वायरलेस की और वायर्ड की भी आपकी, ईथरनेट है, सीरियल है, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो। तो अगली जो हमारी वीडियो सीरीज सेम कोर्स डीसीएन की रहेगी, दैट विल बी ऑन नेटवर्क्स। एंड उसमें फिर देखते हैं फिर कितना पार्ट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। एंड अपना ख्याल रखिए, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।